आज कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के बारे में बताएंगे आपको, वर्णन करेंगे उसका कि किस तरह से श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। मित्रों, बलराम जी के विवाह से पहले ही रुक्मिणी जी के बारे में प्रभु श्री कृष्ण को नारद जी बता चुके थे, लेकिन राजकुमारी रुक्मिणी की तरफ से कोई भी संदेशा प्रभु श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंचा था। अतः वह कोई भी क्रियाकलाप करने से रुक रहे थे। इधर रुक्मिणी जी थी कहाँ की, पहले ये भी जानना आवश्यक है। दोस्तों, विदर्भ प्रदेश हम जानते हैं। विदर्भ प्रदेश की एक राजधानी थी जिसका नाम था कुंडिनपुर। कुंडिनपुर की वो रहने वाली थी और विदर्भ प्रदेश के जो राजा थे उन राजा का नाम था महाराज भीष्मक। अब भले ही आप महाराज भीष्मक को ना जानते हों, लेकिन उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी के बारे में तो आपको पता ही होगा। वही रुक्मी जिसकी जरासंध से अत्यंत मित्रता थी, जिसका अनन्य मित्र था शिशुपाल। मित्रों, रुक्मी जहां कृष्ण को अपना घोर शत्रु समझता था, वहीं रुक्मी के जो भाई थे वह कृष्ण को शत्रु नहीं समझते थे। यहां तक कि रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती थी। मित्रों, रुक्मिणी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, सामान्य कन्या नहीं थी। रुक्मिणी अवतार थी श्री लक्ष्मी जी का, और जन्म के तुरंत बाद से ही उन्हें श्री नारायण के चरणों में अत्यंत ही अनुराग था, और वह लगातार शुरुआत से ही श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की आराधना करती थी। वह यह व्रत ले चुकी थी कि मुझे यदि पति के रूप में कोई प्राप्त हो तो वह केवल और केवल श्री कृष्ण। यदि श्री कृष्ण के अतिरिक्त मुझे कोई पति के रूप में प्राप्त होता है तो उसे पति स्वीकार करने से पहले ही मुझे मर जाना स्वीकार्य है। मित्रों, जब ये स्थिति माँ ने जानी, जो महारानी थी, महाराज भीष्मक की पत्नी थी, उन्होंने जब जानी, अब बात यह आती है कि उन्होंने कैसे जानी। कोई भी कन्या हो, उसके मन मस्तिष्क में जो कुछ भी चल रहा होता है, जिसके प्रति उसकी अनुरक्ति होती है, जिसके प्रति उसका लगाव होता है, उसकी माँ सर्वप्रथम जानती है। आज जो दिक्कतें हमारे समाज के अंदर आ रही हैं, उन सारी दिक्कतों के पीछे कहीं न कहीं हमारे माता पिता की जो उदासीनता है वही सबसे बड़ा कारण है। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं होता था। माता पिता अपनी संतान के प्रति कभी उदासीन नहीं रहते थे। वह सदैव संतान के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है इसे जानने की भी चेष्टा रखते थे, और वह न्यायोचित है, उचित है या नहीं, इसके बारे में भी विचार विमर्श करते रहते थे। ज्यों ही रुक्मी की माता को ये पता चला कि मेरी पुत्री रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती है और उन्हें ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी है, तो ऐसी बात को उन्होंने महाराज के सामने, जब पूरा परिवार एकत्रित हुआ, जिसमें रुक्मिणी के भाई भी थे, माताजी, उनके पिताजी, सारे लोग बैठे हुए थे, तब रुक्मिणी की माता ने ये बात उठाई और उन्होंने कहा, देखिए महाराज, अब हमारी कन्या तरुणावस्था में प्रवेश कर चुकी है और वह विवाह के योग्य हो गई है, अतः हमें उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए।
महाराज ने कहा कि उसके योग्य वर की हम तलाश कर रहे हैं और ज्यों ही उसके योग्य वर मुझे मिलेगा मैं उसके विवाह का प्रबंध करूंगा। इस बात पर रुक्मिणी की माता ने कहा कि महाराज, रुक्मिणी यादव कुलभूषण श्री कृष्ण से प्रेम करती है और वह उन्हें अपने पति के रूप में मन ही मन स्वीकार कर चुकी है। जब ऐसी बात पूरे परिवार के सामने आती है तो महाराज भीष्मक अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वह कहते हैं, मेरी पुत्री वास्तव में देवकन्या है। देवकन्या होने का उसने ये संकेत दिया है क्योंकि समस्त विश्व के राजागण, यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी श्री कृष्ण को श्री नारायण का अवतार मानते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। और यदि उसने उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने की चेष्टा की है तो इसमें गलत क्या है? यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं सहर्ष उसे उसके पति के साथ विवाह करने के लिए हाँ कह दूंगा। लेकिन उसकी जो माता थी उन्होंने कहा कि पुत्री का मन विवाह करने का था, वर भी अच्छा था, लेकिन परिवार की सहमति भी आवश्यक थी। इसलिए मैंने यह प्रश्न अपने पूरे परिवार के बीच में रखा। जब ये शब्द रुक्मिणी की माता ने कहे तो रुक्मिणी के दूसरे भाई, जो दूसरे भाई थे रुक्मध्वज, उसने इस बात के लिए एकदम सहयोगात्मक बात कही और उसने कहा कि मैं इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। कृष्ण वास्तव में भगवान हैं क्योंकि उन्हें जरासंध जैसे महान पराक्रमी शासक भी हरा नहीं पाए हैं। उनके अंदर अद्भुत रण कौशल है और मेरी बहन के लिए वह सुयोग्य वर हैं। इस बात का अन्य राजकुमारों ने भी समर्थन किया। महाराज प्रत्येक राजकुमार के चेहरे पर लगातार अपनी दृष्टि बनाए हुए थे। इसी बीच उन्हें ये दिखाई दिया कि उनका जो सबसे बड़ा पुत्र है, जिसका नाम रुक्मी है, वह अभी भी मूक दर्शक की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके मुख से एक भी शब्द ना ही सहयोग में और ना ही विरोध में कहे गए हैं। अतः उन्होंने कहा कि सब लोगों की सहमति होने के कारण मैं कल ही अपने पुरोहित को श्री कृष्ण के पास भेजता हूँ और ये रिश्ता पक्का करता हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे अपने सबसे बड़े पुत्र रुक्मी, जो कि अत्यंत पराक्रमी है और ब्रह्मास्त्र को धारण करने वाला है, उसकी राय भी जाननी आवश्यक है। ज्यों ही महाराज ने ये बात कही त्यों ही रुक्मी तमक कर बोला। उसने कहा, हाँ महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कल ही पुरोहित को भेजकर रिश्ता पक्का कर दिया जाना चाहिए। किंतु ज्यों ही उसने किंतु शब्द का प्रयोग किया तो महाराज बीच में ही बोल पड़े, इसमें किंतु क्या है? तो रुक्मी ने कहा, किंतु यह है कि यह रिश्ता श्री कृष्ण के साथ न होकर शिशुपाल के साथ होगा। शिशुपाल, जिन्हें कि सम्राट जरासंध ने गोद ले लिया है और अब वह महाराज जरासंध के बाद मगध के सम्राट होंगे, और मैं अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहता हूँ। उनसे हमारी मित्रता भी है और हमारी बहन वहाँ अत्यंत सुखी रहेगी। ज्यों ही ये बात सामने आती है त्यों ही रुक्मिणी के अन्य भाई इसका विरोध कर देते हैं, और विरोध भी इस तरह से करते हैं कि तलवारें निकल आती हैं। ज्यों ही तलवारें निकलती हैं तो उन्हें बीच में रुक्मिणी की माता रोक देती हैं और कहती हैं कि हे पुत्रों,
ये बहन के विवाह की बात है, ना कि युद्ध करने की बात है। अगर परिवार में ही तलवारें खिंच जाएंगी तो ये विवाह एक समारोह उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाएगा, बल्कि ये तो विध्वंस का प्रतीक होगा। अतः जिस बात में सब सहमत हों वही किया जाना चाहिए। रुक्मी अत्यंत ही नाराज़ हो गया और उसने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वही होगा, क्योंकि मैं ही इस साम्राज्य का अद्वितीय योद्धा हूँ। मेरे पास ब्रह्मास्त्र है और जो मेरी बात को नहीं मानेगा उसे मुझसे युद्ध करना होगा। एक बार फिर से तलवारें खींचने की स्थिति बन चुकी थी, लेकिन फिर बीच में महाराज ने अपना मन महसूस कर कहा कि राजकुमारों, आपस में तलवारें मत खींचो। जैसा रुक्मी कह रहे हैं वैसा ही करो। अब जो कुछ इस भावी है उसको बदला नहीं जा सकता है। जो होना है वह होकर रहेगा। और अगर रुक्मी ऐसा कहता है तो शिशुपाल के पास ही रिश्ता भेजा जाना चाहिए। महाराज के इन शब्दों के बाद न ही कोई राजकुमार शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के विवाह के विरुद्ध हुआ और न ही उनकी माता। रुक्मी की तो लॉटरी ही निकल गई। अब उसको कहने ही क्या था। उसने तुरंत ही एक गुप्तचर बुलवाया और उस गुप्तचर के द्वारा एक संदेश महाराज जरासंध को भेजा और जरासंध से ये कहा कि मैं आपके दत्तक पुत्र और अपने परम मित्र शिशुपाल का विवाह अपनी बहन रुक्मिणी के साथ करना चाहता हूँ, और वह भी शीघ्रातिशीघ्र करना चाहता हूँ, क्योंकि यदुवंशी श्री कृष्ण भी मेरी बहन से विवाह करना चाहते हैं। जबकि ऐसी स्थिति नहीं थी। रुक्मिणी ने अकेले ही भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया था। प्रभु को ये पता भी नहीं था, लेकिन मित्रों, वो तो लीलाधर हैं, उन्हें सब कुछ पता था। उन्हें पता था कि लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी के रूप में अवतार ले लिया है, तो स्वाभाविक था कि उनका तो विवाह होना ही होना था। जन्म जन्मांतर का उनका रिश्ता था, लेकिन फिर भी रुक्मी उसको रोकना चाहता था। जब ऐसी स्थिति पूरे साम्राज्य में पहुंची, अब रुक्मिणी के पास रोने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। वह शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी और उसने मंदिर में जाकर के माँ भगवती से प्रार्थना करनी आरंभ की और उनसे कहा कि हे माँ, मुझे मेरा मनोवांछित वर मिले। मैं श्री कृष्ण का ही वर्ण करना चाहती हूँ। मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो। जब ऐसे शब्द वो बिलख बिलख कर माँ भगवती से कह रही थी, तो उसके इस प्रेम को देखकर, उसके इस अनन्य भक्ति को देखकर माँ भगवती ने एक पुष्प उसकी झोली में डाल दिया। ज्यों ही उसके आंचल में वो एक पुष्प गिरता है, वो समझ जाती है कि मेरी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, और वह प्रसन्न मन से अपने घर की ओर प्रस्थान करती है। दूसरी ओर जरासंध को जब ये संदेशा मिलता है तो जरासंध भी अपने दत्तक पुत्र शिशुपाल का विवाह करने के लिए रुक्मी की राजधानी कुंडनपुर की तरफ प्रस्थान करता है और शीघ्रातिशीघ्र आने का प्रबंध करता है। वह अपने अन्य मित्रों को भी आमंत्रित करता है, जिसमें महाराज शल्य, कलिंग नरेश, कौशाम्बी नरेश, जितने भी उसके शासक जो मित्र थे उन सब को, गांधार नरेश को भी बुलाता है। अब उधर से जरासंध चल चुका है। जब ये बात रुक्मिणी को ज्ञात होती है तो वह रात्रि के अंधेरे में अपने ही कुलगुरु, जो विदर्भ राज के कुलगुरु थे, जिनका नाम था शतानन, महर्षि शतानन, राजकुमारी रात्रि के अंधेरे में अपनी एक दासी जिसका नाम नैनावती था, नैनावती
रुक्मिणी की दासी ही नहीं थी बल्कि उसकी परम सखी भी थी। और रुक्मिणी नैनावती को लेकर के अपने कुलगुरु शतानंद जी के पास पहुंचती है। शतानंद जी से आज्ञा लेकर नैनावती रुक्मिणी को उनके सम्मुख उपस्थित करती है। और जब कुलगुरु के सामने रुक्मिणी उपस्थित होती है तो वह कहती है कि हे गुरुदेव, आपकी ये शिष्या आज धर्म संकट में है। वह जिसे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है, जिससे वह प्रेम करती है, वह उससे अलग किया जा रहा है। और उसके अपने ही जिन पर उसे पूर्ण विश्वास है, वह ही उसे उसके धर्म से विमुख करना चाहते हैं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? महर्षि शतानंद अत्यंत ही योग्य थे। उन्होंने कहा कि देखिए देवी, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है। क्या धर्म है आपका और क्या मेरा है, जब तक हम विषय को पूर्णतः नहीं जान लेते हैं, तब तक हम आपको कोई भी उत्तर नहीं दे सकते हैं। लेकिन यदि धर्म के अनुरूप कोई कार्य हो रहा है और कोई धर्म का विरोध कर रहा है, तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। और मैं सिर्फ शास्त्र चलाना को ही नहीं जानता हूँ, शस्त्र चलाना भी जानता हूँ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं शस्त्र का भी संधान कर लूँगा। जब ऐसे शब्द सुनती है रुक्मिणी अपने कुलगुरु के, तो वह मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होती है। लेकिन उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही होती है, क्योंकि अभी तक कुलगुरु ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया था। तब कुलगुरु उससे पूछते हैं कि हे देवी, तुम अकेले ही कृष्ण से प्रेम करती हो या श्री कृष्ण को भी आपके प्रेम के बारे में कुछ ज्ञात है? तब रुक्मिणी कहती हैं कि हे गुरुदेव, मुझे नहीं पता कि वह मेरे प्रेम को जानते हैं या नहीं जानते। मैं तो अपने ही मन, वचन और कर्म से उनके प्रति प्रेम करती हूँ। जब ऐसी स्थिति को शतानंद जी सुनते हैं तो वह कहते हैं, यदि उन्होंने आपके प्रेम विवाह को ठुकरा दिया तब आप क्या करेंगी? तब रुक्मिणी कहती हैं कि यह तो उनकी इच्छा है, मेरा प्रेम तो झूठा नहीं हो जाएगा और मैं अपने प्रेम को कभी झूठा नहीं होने दूंगी। ऐसी स्थिति में मैं शिशुपाल का आलिंगन करने के बजाय मृत्यु का आलिंगन कर लूँगी, वह मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा। जब ऐसी बात रुक्मिणी की सुनते हैं कुलगुरु शतानंद जी, तो वह रुक्मिणी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि पुत्री, मैं संपूर्ण मदद करूंगा तुम्हारी। तो रुक्मिणी कहती है कि हे गुरुदेव, जब आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं तो अब समय कम है। आप शीघ्रातिशीघ्र द्वारिका प्रस्थान करें और द्वारिकाधीश के सामने हमारे पाणिग्रहण की बात को रखें। यदि वह स्वीकार करते हैं तो वह अवश्य आएंगे। जब ऐसी बात सुनते हैं शतानंद जी, तो वह कहते हैं, ठीक है बेटी, मैं आज रात्रि में ही द्वारिका के लिए प्रस्थान करूंगा। महर्षि शतानंद जी अत्यंत ही योग विद्या में निपुण थे और वह रात्रि के दूसरे पहर में ही द्वारिका पहुंच जाते हैं और द्वारिका पहुंचकर वह प्रभु श्री कृष्ण से मिलते हैं। जब वह प्रभु श्री कृष्ण से मिलते हैं तो मिलने से पहले वह उन्हें वह पत्र थमा देते हैं जो पत्र रुक्मिणी ने प्रभु श्री कृष्ण के लिए लिखा था। प्रभु श्री कृष्ण उस पत्र को पढ़ते हैं, उस प्रेम पत्र को पढ़ते पढ़ते विह्वल हो जाते हैं और विचारणीय मुद्रा में खो जाते हैं। जब प्रभु श्री कृष्ण को महर्षि शतानंद विचारणीय मुद्रा में देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि हे प्रभु,
आप विचारणीय मुद्रा में हैं, आप चिंतित नजर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप इस परिणय संबंध को ठुकरा देंगे। प्रभु मुस्कराते हैं और कहते हैं कि हे महर्षि, क्या कभी किसी के द्वारा एक निश्चल प्रेम को ठुकराया गया? और फिर मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ? मेरा तो जन्म जन्मांतर का उनका रिश्ता है। इस जन्म में नहीं, आने वाला जो भी मैंने जन्म लिया है, हर जन्म में वह मेरी अर्धांगिनी के रूप में रही हैं। भले ही हम एक दूसरे से अलग रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी भी वैकुंठ में निवास नहीं किया। जब जब मैं धरा पर आया हूँ, वह भी मेरे साथ धरा पर आई हैं। तो मैं उनके द्वारा इस भेजे गए प्रेम पत्र को कैसे स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन मैं चिंतामग्न इस बात के लिए हूँ क्योंकि कुछ ही समय के बाद जरासंध की सेनाएं और शिशुपाल पहुंचने वाला है विदर्भ प्रदेश, और वह राजधानी पहुंच जाएगा। तो मैं कैसे शीघ्रातिशीघ्र पहुंचूं कुंडनीपुर। जब कुंडनीपुर पहुंचने की ऐसी बात कहते हैं तो सतानंद जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वह कहते हैं कि हे लीलाधर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप जो चाहें वह कर सकते हैं। जब ऐसी बात कहते हैं तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं शीघ्रातिशीघ्र प्रबंध करता हूँ, और तुरंत ही पास में रखे हुए घंटे को बजाते हैं और उसके बजते ही तुरंत ही द्वारपाल उपस्थित होते हैं। और जब द्वारपाल उपस्थित होते हैं तो उन्हें आदेश दिया जाता है कि मेरे सारथी से कहा जाए कि शीघ्रातिशीघ्र अभी वह मेरे रथ को तैयार करे और उसमें तीव्रगामी घोड़ों को जोता जाए, जिससे कि मैं शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। द्वारपाल जय द्वारिकाधीश कह करके वहाँ से प्रस्थान करता है। इधर प्रभु श्री कृष्ण और श्री सतानंद जी आपस में बात कर रहे होते हैं। मध्य रात्रि में ही दोनों लोग रथ पर आरूढ़ होकर के वहाँ से निकल लेते हैं विदर्भ प्रदेश के लिए। और जब वह विदर्भ प्रदेश के लिए निकल रहे होते हैं, मथुरा में दूसरा कोई नहीं जान रहा होता है कि वह कहाँ जा रहे हैं। प्रातःकाल की बेला में ही 4 बजे ज्यों ही श्री बलराम जी की निद्रा भंग होती है, वह तुरंत ही कन्हैया को ढूंढते हैं और कन्हैया उनको नहीं मिलते हैं। उन्हें सूचना मिलती है कि वो रात्रि के द्वितीय पहर की अंतिम बेला में ही यहाँ से निकल चुके हैं, कहीं के लिए जा चुके हैं रथ पर आरूढ़ होकर के। तो वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वह प्रत्येक सेनानायक को बुलाकर उनसे पूछते हैं कि मेरे आज्ञा के बिना उसे जाने कैसे दिया गया, उसकी सुरक्षा का सारा दायित्व तो मेरे पर है और फिर भी मुझे जानकारी नहीं, मैं निद्रा में हूँ और वो जा चुका है, ऐसा कैसे संभव है? तुरंत मुझे बताया जाए कि वो कहाँ गया है और उसके साथ कोई और था या नहीं। तब उन्हें एक द्वारपाल के द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि उनके साथ एक ऋषि थे। अब कौन ऋषि थे ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन बलराम जी का मन मस्तिष्क तुरंत ही काम करने लगता है। अद्वितीय योद्धा थे और वह शेषावतार भी थे, तो स्वाभाविक था कि वह अत्यंत ही कुशाग्र बुद्धि के भी थे। और उन्होंने तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के कक्ष का निरीक्षण किया, और ज्यों ही उन्होंने उस कक्ष का निरीक्षण किया तो वहाँ उन्हें एक पत्र मिला, और जब उस पत्र को पढ़ा तो वो सारा माजरा समझ गए। और उन्होंने तुरंत ही अपने सेना नायकों को आदेश दिया कि तुरंत ही समस्त यादव सेना को तैयार करके विदर्भ राज्य की तरफ के लिए कूच कर दिया जाए। और मैं शीघ्रातिशीघ्र पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि श्री कृष्ण वहां पहले ही अकेले पहुंच चुका है और वहां पर जरासंध, शिशुपाल, शल्य, कलिंग नरेश जैसे शक्तिशाली शासक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि रुक्मी भी स्वयं में अत्यंत बलवान है, वह ब्रह्मास्त्रधारी है। हालांकि मैं जानता हूं कि अकेले ही श्री कृष्ण सबको पराजित करके रुक्मिणी को ला सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे वहां उनकी सुरक्षा में अवश्य जाना है। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र निकलने का प्रबंध किया जाए। और तुरंत ही बलराम जी अपनी सेना सहित विदर्भ प्रदेश की ओर निकल लेते हैं।
वह भी अत्यंत तीव्र गति से श्री कृष्ण का पीछा करते हैं। आगे आगे श्री कृष्ण और शतानंद जी जा रहे हैं और पीछे पीछे बलराम जी अपनी सेना सहित आ रहे हैं। कुछ दूरी पर जाकर के प्रभु श्री कृष्ण पूछते हैं शतानंद जी से कि वह रुक्मिणी तो महाराज भीष्मक के अंतःपुर में होगी, और एक व्यक्ति जिसको बुलाया न गया हो या बुलाया भी गया हो फिर भी वह किसी राजा के अंतःपुर में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं कैसे उसका वरण करूंगा, कैसे उसको लेकर के आऊँगा। जब ऐसी जानकारी प्राप्त होती है तो वह कहते हैं कि हे प्रभु, उसका प्रबंध मैं कर दूंगा, क्योंकि जब भी किसी कन्या का विवाह होता है तो हमारे राज्य में ये रस्म है कि उस कन्या को पहले संध्या के समय माँ भगवती का पूजन करने के लिए लाया जाता है, और वह मंदिर हमारी राजधानी के बाहर है, एक छोटे से ग्राम में है, और वहीं से आपको कन्या को अपने साथ लेकर के आना है। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं अति उत्तम विचार है। लेकिन तब तक पीछे से बलराम जी की सेना आ चुकी होती है और वह कृष्ण को डांटते हुए कहते हैं कि हे कन्हैया, तू अकेला कैसे चला आया? तुझे मुझे बताना तो चाहिए था। ताऊ, मैं क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी थी। ताऊ कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, महर्षि से कहिए कि वो जाएं और राजकुमारी को आपके आने की सूचना प्रदान करें। जब ऐसी बात शतानंद जी सुनते हैं तो वह शीघ्रातिशीघ्र राजधानी की तरफ प्रस्थान करते हैं और वहां जाकर के अंतःपुर में राजकुमारी को अवगत कराते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं सौभाग्यवती का। ज्यों ही सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं त्यों ही जान जाती हैं रुक्मिणी की हमारा प्रबंधन हो गया है और श्री कृष्ण मुझे लेने आ रहे हैं। उधर अत्यंत विह्वल थीं और अब अत्यंत प्रसन्न हैं। जब ये सूचना रुक्मी को प्राप्त होती है तो वह शिशुपाल से बताता है और सारे राजा युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन युद्ध करने से पहले रुक्मी यादव सेना को रोकने का प्रबंध करता है, और जब वह यादव सेना को रोकने का प्रबंध कर रहा होता है उसी स्थिति में बलराम जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कन्हैया, अब जाइए और जा कर के कुल देवी के पास से अपनी होने वाली धर्मपत्नी को अपने साथ द्वारिका ले जाइए। तुम वहाँ रुकोगे नहीं, मैं इधर आने वाली समस्त सेना को संभाल लूँगा। उधर शिशुपाल, महाराज शल्य, अन्य जितने भी शासक थे, जरासंध, सारे लोग युद्ध करने के लिए आ जाते हैं और बलराम जी अकेले ही उस समस्त सेना को रोक रहे होते हैं। जब बलराम जी और उनके सेना नायक युद्ध करने में जुटे हुए होते हैं और जरासंध, शिशुपाल, शल्य, कलिंग नरेश, रुक्मी, किसी के भी कोई अस्त्र उन पर कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तभी रुक्मी का दिमाग घूमता है और वो कहता है कि ये कृष्ण अभी तक क्यों नहीं दिखाई पड़ा? युद्ध तो केवल बलराम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वह कोई नई चाल चल रहा होगा। शिशुपाल कहता है, अरे मित्र, किस बात की चिंता करते हो? वह भय से अत्यंत भयभीत है, हम लोगों से अत्यंत भयभीत है। वह जरूर सेना के मध्य कहीं छिपा हुआ होगा। वो भयभीत होगा कि ऐसा न हो कि मुझे मार दिया जाए। जब ऐसी बात कहते हैं तो रुक्मी कहता है कि नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। राजकुमारी के कहाँ हैं, इसके बारे में मुझे जानने की आवश्यकता है। रुक्मी तुरंत ही युद्ध क्षेत्र से पुनः राजमहल की तरफ आता है और राजमहल में जब आता है तो उसे ज्ञात होता है कि राजकुमारी माँ भगवती की आराधना करने के लिए जा चुकी हैं, उनका पूजन करने के लिए जा चुकी हैं। ज्यों ही ये बात वो सुनता है वह अत्यंत आग बबूला हो जाता है और वो कहता है कि जब मेरा आदेश था कि रुक्मिणी को राजमहल से बाहर नहीं जाना है तो वह कैसे माँ भगवती की पूजा के लिए निकल गईं? उसके साथ कौन है? तो बताया जाता है 8-10 अंगरक्षक हैं। तो वो कहते हैं उस श्री कृष्ण का वो 8-10 अंगरक्षक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मुझे शीघ्रातिशीघ्र उसकी सुरक्षा के लिए जाना होगा। और वह तुरंत ही उसकी सुरक्षा के लिए निकलता है। लेकिन इधर
रुक्मिणी इंतज़ार कर रही हैं प्रभु श्री कृष्ण का कि अब आएंगे अब आएंगे। उनकी सारी सखियाँ चारों तरफ निगाह लगाए हुए हैं कि किस तरफ से प्रभु श्री कृष्ण आएंगे। तब तक उन्हें एक रथ आता हुआ दिखाई देता है और वह रथ आकर के रुकता है और रुक्मिणी से कहता है कि प्रिय आइए, आपका स्वागत है। ज्यों ही ये शब्द रुक्मिणी सुनती हैं वह अत्यंत ही लजा जाती हैं, लेकिन आज वह अपने आराध्य से मिलने जा रही थी, इस वजह से वह उनका हाथ पकड़कर रथ में आरूढ़ हो जाती हैं। ज्यों ही वह रथ में आरूढ़ होती हैं, सारथी के द्वारा तेजी के साथ रथ द्वारिका की तरफ मोड़ दिया जाता है। वह अंगरक्षक मुँह देखते ही रह जाते हैं, लेकिन उसके पीछे से रुक्मी आता है और उसे जानकारी मिलती है कि श्री कृष्ण हरण करके रुक्मिणी का ले जा चुके हैं। तो वह उनका पीछा करता है। पूरी ताकत के साथ पीछा करने के बाद कुछ दूरी पर जाकर वह प्रभु श्री कृष्ण के आमने सामने आ जाता है और वह कहता है कि रुक जाओ श्री कृष्ण, तुम गलत कर रहे हो, तुम अधर्म कर रहे हो। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं मैं जो कर रहा हूँ वो अधर्म नहीं है, मैं किसी का हरण नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा हूँ, जिसने मैं अपनी प्रेमिका को लेकर जा रहा हूँ। और जब बात प्रेमिका की आती है तो कोई भी प्रेमी पीछे कदम नहीं रखता है, उसे जो कुछ बन पड़ता है वो करता है, और मैं वह सब कुछ करूँगा जो मुझसे बन पड़ेगा। रुक्मी उन्हें कायर, रणछोड़, कई तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए उत्तेजित करता है, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। और इसी बीच वह अस्त्र संधान कर लेता है। जब वह अस्त्र संधान करता है तो प्रभु श्री कृष्ण भी अस्त्र संधान कर लेते हैं। उसे भी गुमान था, क्योंकि वह गुरु परशुराम का शिष्य अपने को मानता था और उनसे कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। ब्रह्मास्त्र उसके पास था, इसलिए उसे अत्यंत घमंड था। और वह जब आमना सामना होता है तो उसके कोई भी अस्त्र शस्त्र श्री कृष्ण के सामने टिक नहीं पाते हैं। और टिक भी कैसे पाएंगे? क्या श्री हरि के सामने कोई भी दिव्यास्त्र टिकने योग्य है? उसे ये नहीं पता था, और वह तुरंत ही अपने सारे अस्त्रों का प्रयोग करके जब थक जाता है तो वो गदा लेकर के नीचे उतर आता है, और प्रभु श्री कृष्ण भी गदा लेकर के नीचे उतर आते हैं। रुक्मिणी एकदम शांत मुद्रा में प्रभु श्री कृष्ण के रथ में बैठी हुई हैं, वो एक शब्द भी नहीं बोल रही हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु श्री कृष्ण गदा लेकर के रुक्मी के साथ युद्ध करने लगते हैं, और कुछ समय के पश्चात रुक्मी को परास्त करके भूमि पर धराशायी कर देते हैं। और जब रुक्मी धराशायी हो जाता है तो उसके वक्षस्थल पर अपना दाहिना पैर रख करके सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं। ज्यों ही वह सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं, रुक्मिणी समझ जाती हैं कि अब रुक्मी का अंत होने वाला है, और वह रथ से उतर करके प्रभु श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे अनुनय विनय करने लगती हैं और कहती हैं, स्वामी, मैं आपसे ये अंतिम विनय कर रही हूँ, पहली और अंतिम विनय कर रही हूँ, आप मेरे भाई को छोड़ दें। मेरे विवाह में यदि मेरा भाई ही मर जाएगा तो फिर मैं सुख कैसे महसूस करूंगी? ये तो मेरे लिए अत्यंत ही दीनता का क्षण होगा, अत्यंत ही ऐसा क्षण होगा जिसमें मैं अत्यंत दुखित हो जाऊंगी। जब ऐसी बात वो रुक्मिणी कहती हैं तो प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब रुक्मी दुष्ट है और इसको दुष्ट को दंड देना आवश्यक है, और जब मैं इसे दंड देना चाहता हूँ तब ये तुम्हारा भाई हो गया और इसके लिए आप क्षमा याचना करने लगी, और ये तो तुम्हारा सुहाग ही उजाड़ना चाह रहा था, तब आप क्यों चुप थीं? तो रुक्मिणी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं जानती थी कि आप परब्रह्म परमेश्वर हैं, आप श्री हरि हैं, आप नारायण के अवतार हैं। इस भाई को मेरे पता नहीं था कि आप कौन हैं, इसलिए यह आपसे द्वंद्व कर रहा था। मैं जानती थी कि आपको इन तीनों लोकों में कोई भी पराजित करने वाला नहीं है। जब ऐसी बातें सुनते हैं तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है। वो सुदर्शन से कहते हैं कि आप वापस चले जाएं सुदर्शन, आपका कार्य हो गया है। और सुदर्शन वापस चला जाता है रुक्मी को वहीं छोड़कर। उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें जीवन दान दे दिया है रुक्मी, और जाओ, इस एहसान को सदैव याद रखना। ऐसा कहते हुए वो रुक्मिणी को लेकर के द्वारिकापुरी की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। दूसरी तरफ श्री बलराम जी अकेले ही समस्त महान योद्धाओं की सेना को तितर वितर कर देते हैं, उन्हें धराशायी कर देते हैं, और वहाँ से उनको पराजित करके
द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। द्वारिका पहुँच करके प्रभु श्री कृष्ण और श्री रुक्मिणी जी का धूमधाम से विवाह किया जाता है। और आज प्रभु श्री कृष्ण के इस विवाह की कथा का ही वर्णन हुआ है। अगले दिन अगली कथा के बारे में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मित्रों इजाज़त। वीडियो को यदि पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।